रिकॉर्ड। ध्यान से देखना, जैसे देखो ये पुराना वाला जो हमारा ये मॉड्यूल है एकेडमी, यहाँ पे सारा HTML है, लेकिन हम इसमें देखो एक फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये फॉर्म है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, जो करंट वाला है, जो जिसको दिखा रहा हूँ अभी, देखो फॉर्म निकाल दिया है। चलो, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म को ऐड करता हूँ अपने इसमें। चलो, यह है कोड, इसको जस्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ पे, ठीक है। चलो, और इसको सेव कर दिया फॉर्म को। जैसे ही आपने फॉर्म को सेव किया तो देखो ये एरर दे रहा है, ये सारी चीजें एरर है इतनी सब। तो ये क्या बोल रहा है कि एरर पढ़ोगे तो ऊपर आओ, ए और ऊपर, हाँ, कैनॉट बाइंड फॉर्म ग्रुप। आपने फॉर्म इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, अपने यहाँ पे देखो फॉर्म ऐड कर दिया है ये, लेकिन फॉर्म ग्रुप इसको नहीं मिल रहा और सारी चीजें फॉर्म की नहीं मिल रही हैं। तो वो सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? तो उसके लिए आपको जब भी आप फॉर्म यूज करते हो अपने किसी भी मॉड्यूल में, तो उसमें आपको फॉर्म का मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना होगा। एंगुलर ने आपको दिया है, सब अलग अलग मॉड्यूल बना के दिया, आपको जो जरूरत होगी उसको आप अपने मॉड्यूल में यूज कीजिए, समझे। जैसे एंगुलर ने देखिए इतने सारे मॉड्यूल लाइब्रेरी ये सब दी है, इतने सारे, अभी हम सब तो यूज नहीं कर रहे, देखो नीचे तक है कितनी है। तो आपको जो जरूरत हो उसको आप इंपोर्ट करो और उसको यूज करो, जो नहीं करना है उसको छोड़ दो। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म जैसे ही हमने फॉर्म यूज किया तो उन्होंने फॉर्म के लिए एक अलग मॉड्यूल हमको बना के दिया है, और दो दिया है, एक है फॉर्म्स मॉड्यूल और एक रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करेंगे। तो वो कहाँ से आएगा, आप सीधे यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले जब भी आप फॉर्म यूज करोगे, आ जाओ और यहाँ पे कमेंट करो और डालो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो देखो ये आ गया, और ये कहाँ से आया है, देखो एंगुलर के फॉर्म से आया है ना, यहाँ पे दिख रहा है एंगुलर स्लैश फॉर्म्स। और ये कहाँ मिलेगा, अगर आप आओगे इसमें देखो, ए नोड मॉड्यूल्स @एंगुलर, ये @एंगुलर है। अब इसमें देखो कहीं फॉर्म्स होगा, देखो ये फॉर्म्स है, ये है, यहाँ से आ रहा, ठीक ना। इन्होंने बना के मॉड्यूल दिया है, इस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है। तो कैसे, आप यहाँ पे आ जाओ अपने, ये इंपोर्ट है, यहाँ पे आओ और थोड़ा सा टाइप करोगे, देखो वो अपने आप इंटेलिजेंस जो है आपको बता देगा। तो इसको आप इंपोर्ट कर लो। आपने इंपोर्ट कर लिया, जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो फॉर्म तो आपके पास आ गया है। अब बाकी चीजें अब हम अंदर देखते हैं। चलो, फॉर्म आ गया, इसका काम खत्म। और style.css में मैंने क्या कुछ किया था, तो चलो इसको भी क्लोज करता हूँ। कुछ, सॉरी, क्या चेंज किया है, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, बस उसका नाम ऐसे कर दिया था, ठीक, चल इसको क्लोज कर देते हैं। आ, हम्म चलो, ये हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर देखो, अब फॉर्म का क्या है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये फॉर्म ग्रुप है और ये ng सबमिट है। आपने फॉर्म मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ करना होगा। चूंकि आपने इस फॉर्म को ये दिया है, इसका एक नाम दिया है कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक। तो इसका एक ऑब्जेक्ट जो है आपको कहाँ बनाना होगा, इसके टीएस में, इसके टीएस में, ताकि ये एक दूसरे से मिले रहेंगे। एक मिनट बता रहा हूँ कैसे मिले रहेंगे। अच्छा, अब ओपन भी नहीं होगा, अ, नहीं नहीं आएगा, अभी बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फॉर्म ग्रुप है और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म हमें कहाँ बनाना होगा, यहाँ पे। ये वेरिएबल कहाँ ढूंढेगा, ये वाला, ये इसमें ढूंढेगा, ठीक है, इसमें। तो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। तो वो बनाने के लिए हम ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, बता रहा हूँ क्या है। ये इमेज वेरिएबल है, इसके ऊपर वेरिएबल कहीं भी रख सकते हो, क्लास में ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक ना। तो ये वेरिएबल रख दिया। तो ये तो कॉन्टेक्ट फॉर्म यही वेरिएबल है, यही किसको चाहिए, इसको चाहिए,
ये जो हमने दिया है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब ये जो वेरिएबल है उससे मिल जाए। इस वेरिएबल में क्या है, दिस डॉट एफ बी ग्रुप। अच्छा एफ बी क्या है, ये फॉर्म बिल्डर है, तो फॉर्म बिल्डर को भी हमें क्या करना होगा, आप अपने कंपोनेंट में डालना होगा। ठीक है, फॉर्म बिल्डर इस कंपोनेंट में इंजेक्ट करना होगा। कैसे इंजेक्ट करेंगे आपको पता है, आप सीधे यहाँ पे आओ और PRIVAT प्राइवेट FB कोलन फॉर्म बिल्डर, तो ये आ गया। जब ये आ गया तो देखो FB हमको यहाँ पे मिल गया। इसी फॉर्म बिल्डर का यूज करके हम ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रिएक्टिव फॉर्म बनाते हैं ना। ठीक है, अब जब फॉर्म बिल्डर आ गया तो उसके अंदर की सारी चीजें आ जाएंगी। ये वैलिडेटर भी कहाँ है, इसी फॉर्म में है, देखो एंगुलर फॉर्म में वो भी आ जाएगा। तो देखो हमारा ये तैयार हो गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हम बता रहे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और मैसेज, ये 4 इनपुट फील्ड हैं। तो ये जो फॉर्म है जिसपे ये लगा हुआ है, इस पे इसके अंदर 4 इनपुट फील्ड होंगी। ये फर्स्ट नेम है, ऐसे ही लास्ट नेम है, सॉरी ईमेल है, और यहाँ पे लास्ट नेम है। ये लास्ट नेम है, ये फॉर्म कंट्रोल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और मैसेज। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, इस ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल से। ये पता है ना कि ये ऑब्जेक्ट का सिंबल है, इस वेरिएबल से। तो जो भी आप ये जो HTML के इस इनपुट में मैसेज में जो भी डालोगे वैल्यू, मैसेज जो भी टाइप करोगे, वो मैसेज कहाँ आके स्टोर होगा, इसमें, इस वाले वेरिएबल में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको सेव कर दो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जब ये हो गया, यहाँ पे देखो हमने कुछ ये वैलिडेशन दिखाए है ना। वैलिडेशन क्या है बाद में देखते हैं। ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं है, बस ये बताना था कि हम कैसे मॉड्यूल कैसे इसमें डालते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एक वेरिएबल बना लिया हूँ सारी फील्ड का, और उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, हाँ ये है। अच्छा बता रहे हैं इसको, ओके आ जाओ यहाँ पे। देखो अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फिर उसके अंदर डॉट फर्स्ट नेम, ये करेंगे, और उसके बाद जो है उसको लिखेंगे। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखो गेट मेथड बना लिया, गेट फर्स्ट नेम। तब ये क्या कर रहा है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट गेट, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो फर्स्ट नेम में है उसको निकाल के वैल्यू यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है, अब इससे आसान हो गया कि हमको बार बार ये पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, इतना इतना पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसी को हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखो कंपोनेंट में वैलिडेशन के लिए यूज कर लिया है, मैसेज है या जो भी है, ठीक ना, ईमेल है, उसी को एक्सेस कर लिया है। चल आया, ठीक है, वो हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव ऑल, सेव ऑल। चलो, ये तो एक चीज हो गई। अब एक चीज फॉर्म में एक चीज और रह गई। एक तो ये हमने फॉर्म ग्रुप बना के ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट दे दिया, और दूसरा क्या किया, NG सबमिट। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, तो ये वाला मेथड भी हमें लिखना है। तो उस मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, इसको मैंने कॉपी कर लिया और आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी लेवल पे लिखेंगे, क्योंकि ये क्लास है ना, ये क्लास है, क्लास में वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे। तो ये वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है, फिर ये सारे फंक्शन है, तो कहीं भी आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो गया। तो अब जो हमने ये फॉर्म बनाया था HTML में, ये फॉर्म, इसका ये ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और उस पे एक मेथड जो कॉल होना है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। जब सब लिख दिया है तो अब जाके ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप सेव करोगे, सेव ऑल, तो कोई एरर नहीं देनी चाहिए। और देखते हैं नीचे कोई एरर है, नहीं, देखो कोई एरर नहीं है, सक्सेस। और अगर आप आके यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो हमारा ये मॉड्यूल लोड हो गया, मॉड्यूल के अंदर ये देखो फॉर्म दिख गया। और ये इतना अच्छा इसलिए दिख रहा है, इसकी CSS वगैरह हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी थी। कहाँ पे, स्टाइल्स में आएंगे, और ये academy.css में।
इस पे और काम करूंगा, अभी जस्ट बना दिया था तो उसको मैंने दिखा दिया। तो आया समझ में ये कैसे हमारा लेजी लोडेड मॉड्यूल कैसे दिखता है? इतना तो आ गया होगा समझ में, कैसे एक नया मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें नए कंपोनेंट कैसे दिखाते हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये बस दिखाने के लिए बताया था। हमने पुराना एक एकेडमी क्रिएट किया है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसको मैं बीट एकेडमी को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आया, इस पर राइट क्लिक किया और इसको मारा डिलीट। डिलीट, अच्छा डिलीट परमानेंटली, ठीक है खत्म। अच्छा ये ओपन है ना, तो इसलिए ये कैंसिल, शायद डिलीट नहीं हो, पहले क्लोज ऑल करता हूँ, देख रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट, डिलीट, डिलीट। हाँ, अच्छा नहीं नहीं हुआ। ये हमें क्लोज करना, क्योंकि वो उसको ओपन दिखा रहा है कि इसमें, तो एक बार क्लोज करके ओपन करता हूँ, फिर डिलीट हो जाएगा। चलो फिर से ओपन कर रहा हूँ, फाइल, न्यू विंडो, और हमारा कौन सा था, ये था बीट फ्रंट एंड, यही है। इसको क्लिक किया और ये हमारा ये ओपन हो गया, और इसको क्लोज करूं। और अब अगर आप इस पे इसको डिलीट करोगे तो ये तुरंत डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको डिलीट करता हूँ। ए, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ए, देखो डिलीट हो गया। अब वो डिलीट हो गया, चलो अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रन कराऊं, npm start, npm स्टार्ट। अब क्या एरर देगी, चूंकि हमने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन उसको हम कई जगह उसको कॉन्फ़िगर किए थे, तो वहां से हटाना होगा, तो वो एरर देगा। अभी देखो कहाँ पे एरर दे रहा है, अब जस्ट चेक करो। देखो ये एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि देखो बीट एकेडमी आपने डाउनलोड कर दिया है, लेकिन ये बीट एकेडमी आपने कहाँ मेंशन किया है, राउटिंग मॉड्यूल में किया है ना। तो आप आओ राउटिंग मॉड्यूल में देखते हैं, ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल ये हमारा है। अब इसमें देखो, आपने देखो बीट एकेडमी यहाँ पे देखो डाला हुआ है, बीट एकेडमी मॉड्यूल, और ये इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ कहीं होगा। अच्छा नहीं आया, हाँ। तो हाँ देखो ये है, तो ये बोल रहा है कि आपने ये डिलीट कर दिया, ये इसको मिल नहीं रहा, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो चूंकि हमने वहां से डिलीट किया है, तो यहाँ से भी डिलीट करेंगे। ठीक है, चलो। और जब डिलीट करके इसको सेव करोगे, अब ये सही हो जाएगा। देखो, चूंकि इसको डिलीट कर दिया, जहाँ पे एक जगह लिखा था वहां से भी हटा दिया। ठीक है, चलो। अब हमें क्या करना है कि जो हमने पुराना वाला बनाया था, इस वाले मॉड्यूल को दिखाना है, इस वाले मॉड्यूल को कैसे दिखाएंगे? बटन वही है, सेम है, सेम बटन, ये जो बटन है इसी पे दिखाना है हमें। सॉरी, ये जो बटन है, इसी पे क्लिक करने पे हमें वो वाला मॉड्यूल, देखो पुराना वाला डिलीट हो गया तो नहीं दिख रहा, तो हमें ये वाला दिखाना है, अपना वाला। कैसे दिखाएंगे? आप पहले यहाँ पे मेंशन करो अपनी राउटिंग फाइल में, जो हमारी ये राउटिंग है, मेन राउटिंग फाइल ये है, यही ओपन है। तो इसमें आप सबसे पहले डिफाइन करो क्या पाथ होगा, तो हमारा मॉड्यूल दिखेगा कौन सा, ये एकेडमी वाला, ये वाला एकेडमी वाला मॉड्यूल क्या पाथ होगा। सपोज करो आपने ये मॉड्यूल बना लिया है, बनाने का तरीका पता है, दोनों कमांड मैंने बताया हुआ है, उसको याद कर लो। ठीक है, ये बन गया। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थे वो भी आपने कर दिया, कि जब भी ये मॉड्यूल ओपन होगा, तो ये राउटिंग मॉड्यूल में ये एकेडमी कंपोनेंट दिखाएगा। ठीक है, चलो। अब उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप अपनी राउटिंग खोलो और यहाँ पे आप दिखाओ कि यूआरएल क्या हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पाथ दो एकेडमी, जब भी एकेडमी पाथ होगा, उस टाइम पे ये वाला मॉड्यूल दिखेगा, माई एकेडमी मॉड्यूल, सॉरी एकेडमी मॉड्यूल। ये तरीका है दिखाने का। ये कहाँ सर्च करेगा, सीधे एकेडमी फोल्डर देखेगा। तो इसको एकेडमी फोल्डर कहाँ मिलेगा, जैसे ये यूआरएल आएगा, यूआरएल में एकेडमी लिख के, तो ये एकेडमी फोल्डर सर्च करेगा। एकेडमी फोल्डर कहाँ पे, यहाँ पे है ना एकेडमी फोल्डर। अब इसके अंदर क्या है, एकेडमी डॉट मॉड्यूल फाइल देखेगा। तो इसके अंदर देखो एकेडमी डॉट मॉड्यूल फाइल है। अब जब एकेडमी मॉड्यूल फाइल मिल गई है, देन एकेडमी मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर देखो एकेडमी मॉड्यूल है ना, इसी को ये इंपोर्ट करेगा।
यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। चलो अब आ जाओ। अब आपने इस बटन पे क्लिक करने हैं लेकिन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने बटन पे अभी नहीं बताया है कि इस बटन पे क्लिक करने पे यूआरएल में क्या डालना है, ठीक ना। हमने बताया दूसरी चीज है तो वो नहीं दिख रही है। हमने बीट एकेडमी बताया है, बीट हाइफन एकेडमी, और अब जो है बीट हाइफन एकेडमी यहाँ से हट गया है तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, लेकिन चूंकि आपने यहाँ रख दिया है, जब भी आप यूआरएल में एकेडमी डालोगे तो ये वाला मॉड्यूल आ जाएगा। तो आप मैनुअली यहाँ पे एकेडमी टाइप करो, ACADEMY, और इंटर करो। तो देखो एकेडमी वाला मॉड्यूल आ गया ना, ये हमारा, ये जो मैंने पहले बनाया था वो है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ और दिखा रहे हैं, बीट हाइफन एकेडमी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बीट हाइफन एकेडमी को सर्च कर रहा, जब इसमें बीट हाइफन एकेडमी को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा? होम को दिखा दे रहा। चूंकि इतना फास्ट हो रहा है कि हमें दिख नहीं रहा, आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो तुरंत वो होम को, मतलब होम ऑलरेडी ओपन है इसलिए इसको दिखा नहीं रहा। तो वो हम कहाँ पे चेंज करेंगे? बटन पे आ जाएंगे, और बटन पे हमने जो एकेडमी दिया था इसको हटा देंगे कि नहीं भैया, जब भी इस बटन को आप क्लिक करोगे तो आप एकेडमी यूआरएल में शो कराना है। नीचे भी वही है, नीचे कहाँ है? चाहे ऊपर हो, ये एकेडमी, इसको सेव कर दिया। अब इन दोनों को सेव कर दिए हो। अब जब भी इस पे क्लिक करोगे तो देखो यूआरएल में एकेडमी हुआ और तुरंत उसने एकेडमी मॉडल को डाउनलोड कर दिया। ये है हमारा लेजी लोडिंग, एप्लीकेशन में राउटिंग और लेजी लोडिंग, लेजी लोडिंग राउटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आज का इतना ही। अब